26 नवंबर के बाद पीटीआई की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई बड़ा एहतजाज करे, और ना मुझे उरूज की समझ आई है कल और ना आगाज की समझ आई है। इनके पास वाज़े सियासी हिकमत अमली का फुकदान है। ये कहीं लाहौर में जलसे करने की बात करते थे, कभी मोबिलाइज करने की बात करते थे। ये जो बार बार कहते हैं कि सारा अदालती निजाम खत्म हो गया, तो वजीर कानून की बात को पकड़ ले। बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। तो बानी की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई मौसर एहतजाज देखने में नहीं आया। दावा किया जा रहा था कि 5 अगस्त को तहरीक नुक्ता अरूज पर होगी। ताहम गुज़श्ता रोज खैबर पख्तूनख्वा के अलावा किसी भी सूबे और शहर में पीटीआई कोई बड़ा सियासी पावर शो करने में नाकाम नजर आई। इस एहतजाज के दौरान मरकजी क़यादत गिरफ्तारी के खौफ से मंजर-ए-आम सर गायब भी रही और ताहम दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पुलिस हुकाम की जानिब से। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की जानिब से दावा किया गया है कि तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। करोड़ों वोटर्स की हिमायत भी हासिल है। सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए। हिसाब बराबर हो चुका है। उन्होंने खबरदार किया है कि बानी पीटीआई की रिहाई को यकीनी बनाकर दम लेंगे। 14 अगस्त को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और अगर पीटीआई को सियासी स्पेस न मिली तो जमहूरियत खतरे में पड़ सकती है। जी हाँ, और उधर हम देख रहे हैं कि 9 मई के केसेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सजाओं और नाअहलियों का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता शिबली फराज और उमर अयूब समेत 9 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल करार दे दिया है। नाअहल करार दिए गए अरकान में 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल हैं। कौमी असम्बली से मुसलसल गैर हाजिरी पर पीटीआई के शेख वकास अकरम की नशिस्त भी अब खतरे में पड़ चुकी है और पीटीआई ये खदशा जाहिर कर रही है कि नवासी पार्लियामेंटेरियंस नाअहली और सजा के खतरे से दो चार हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ सेनेटर आसिम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम समेत कानून साजी में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दे दी और ये कहा है कि सियासतदानों की तरबियत डायलॉग है, रहनुमाओं की सजाओं के खिलाफ है। आए अवाम के मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठें। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तर्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि 5 अगस्त को एहतजाज उरूज पर होगा, और बतौर तर्जियाकार आप इसे कैसे देखते हैं कि 5 अगस्त का जो एहतजाज है उसका पीटीआई को किस हद तक फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? देखिए, 26 नवंबर के बाद पीटीआई की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई बड़ा एहतजाज करे, और फिर इमरान खान ने ऐलान किया कि 5 अगस्त को होगा और ये नुक्ता अरूज होगा, और उसके गुब्बारे से हवा निकाल दी उनके अपने वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कि वो तो नुक्ता आगाज होगा। तो ना मुझे उरूज की समझ आई है कल में, और ना आगाज की समझ आई है, क्योंकि बात बनी नहीं है। तो पहले इमरान खान ने कहा कि मैं खुद बैठ के लीड करूंगा जेल से, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी मायूसी हुई है जो ट्वीट किया उन्होंने। फिर ये कंधा इस्तेमाल किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि जी हम आपकी इखलाकी हिमायत करेंगे, तहरीक आपने खुद चलानी। अच्छा, अब जो कल तहरीक चली कि एमएनएस को अपने हलकों में होना चाहिए था ताकि वो मोबिलाइज करते लोगों को, वो सारे इस्लामाबाद में मौजूद थे। कितने एमपीएस ने किया, क्या किया? सख्तियां हमेशा से होती हैं जब आप एहतजाज कर रहे होते हैं, और आप उनको इजाजत भी लेते हैं और तोड़ते भी हैं। दफा 144 को सियासी जमातों का यही काम होता है। लेकिन ये तो पूरी पीटीआई की क़यादत सोशल मीडिया पे और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे लगी हुई थी कि जी गली मोहल्लों में जाएं और कर लें। इस्लामाबाद के जलसे की दरखास्त वापस ले ली। लाहौर में जिस तरह 14 अगस्त की बात, ये इसकी 5 अगस्त के जलसे की बात हो रही थी, कितनी रिटें की, क्या किया, या शो ऑफ पावर जो करना था वो सारा हलकों पे तकसीम कर दिया। तो उससे ये बात नजर आ रही थी कि इनके पास वाज़े सियासी हिकमत अमली का फुकदान है। जी। अच्छा राना साहब, बैरिस्टर गौहर साहब के दावे के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि तहरीक इंसाफ दुनिया की छठी बड़ी सियासी जमात है। एक तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये दावा उन्होंने किस तरह कर दिया, किस बेस पर कर दिया। मजीद वो कहते हैं कि अगर हमें स्पेस ना दी गई तो फिर जमहूरियत जो है वो भी खतरे में पड़ जाएगी। क्या तहरीक इंसाफ इस तरह के एहतजाज से सियासी स्पेस जो हासिल करना चाहती है कर पाएगी? अगर बैरिस्टर गौहर चाहें तो वो पहली सियासी जमात भी कह सकते थे, हमें क्या मसला है कि कोई जो लीडर बयान करे तो उनकी पार्टी के हमदर्दों ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स में इश्तिहार दिया, आपके ख्याल में उन्होंने सिविल मार्शल नहीं कहा कि जी नीम मार्शल लगा हुआ है खतरा जमहूरियत का? तो वो तो पैदा कर चुके हैं पूरी दुनिया में, जा जाके बता रहे हैं। तो फिर अब और क्या खतरा पैदा करेंगे? इस वक्त
उनके पास अपना मसला खतरे का है सॉरी, कि आपस में इतनी लड़ाइयां हो रही हैं कि कोई बात वो कर ही नहीं रहे। सारे के सारे तकसीम है। जुनैद अकबर खान कहाँ थे, जो सूबाई सदर है पीटीआई के केपी में, कितना मौसर एहतजाज था कल, आप मुझे बता दें। केपी में उन्होंने स्वाबी में एक जलसा किया, उसके बाद इंटरव्यू दिया कि अली अमीन ने तो हमारे लोगों के ऊपर जो है ना सियासी तौर पे जमीन तंग कर दिया, चाहे वो असद कैसर हो, शहराम तरक्की हो, वो खुद हो, बैरिस्टर गौर हो, कि जो लोग उनके साथ सही नहीं चल रहे उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये वो मुश्किल है कि फिर पंजाब की तरफ कैसे तवज्जो करेंगे। ये कहीं लाहौर में जलसे करने की बात करते थे, कभी मोबिलाइज करने की बात करते थे, लेकिन फिर ये इतला आई कि हर बंदा जो है वो MNA MPA या टिकट होल्डर 50-50 बंदे के लेके लाहौर पहुंचे। तो लाहौर कितने लोग आए, इस्लामाबाद में किसी ने देखे कितने कंटेनर लगाए गए, कितने रास्ते बंद हुए, मेट्रो तक बंद नहीं हुई। लाहौर में आप अगर बैठे हुए तो आपको पता होगा कि वहां बस मेट्रो या ऑरेंज ट्रेन बंद हुई थी। हमने तो ये भी देखा कि अलीमा खान की जानिब से ये कहा जा रहा था कि लोग घरों में उठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। वो भी मंतिक समझ नहीं आ सकी कि घर में उठकर कैसे एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा सकता है। राना साहब ये भी कहिएगा, कल एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने सजा याफ्ता शिबली फराज और उमर अयूब समेत 9 पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल करार दे दिए, जिसके बाद पंजाब सेनेट और कौमी असम्बली में हम देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की नशिस्तें खाली हो चुकी हैं। इससे पीटीआई को किस हद तक फर्क पड़ेगा, सियासत किस हद तक उनकी मुतासिर होगी? देखिए, ये वो मैसेजेस हैं ना कि आप रियासत से लड़ रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने 9 मई किया, पहले अदालतों ने इतना खुल्लम खुल्ला साथ दिया कि केस चल ही नहीं सके। अब जब चले हैं और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई कि 2 साल होने वाले हो रहे हैं, भाई 4 महीने में फैसला करो केसेस का। जब जमानतें इमरान खान की और बाकी लोगों की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रही थी, अभी तो वो आना है केस उनका हाई कोर्ट से जो जमानत मुस्तरद हुई है, बाकी लोग आए थे। अब आप मुझे बताएं कि आप सियासी स्पेस भी ना लें, आप प्रेशर भी ना क्रिएट कर सकें गवर्नमेंट पे जिसपे वो परेशान हो जाए, तो फिर आपके लिए क्या होगा? फिर आपको सोचना चाहिए, इमरान खान साहब से जाके बात करेंगे लीडर कि जी आप तहरीक का ऐलान कर देते हैं, हम चल पड़ते हैं, हमारे से तहरीक नहीं चलती, और सीधी सीधी बात करें ना जाके कि जी अब इसमें क्या प्रेशर था कि ये अपने अपने हलकों में जाते हैं और बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। मैंने ये सारे के सारे कौमी असम्बली में आ गए। कुछ लोगों ने तो इनको मजाक करते हुए फप्ती कसी कि अंदर बैठ के महफूज हो रहे थे कि बाहर निकलेंगे तो पुलिस पकड़ ले। तो ये नहीं हुआ करता तहरीकों में, फिर आप लोगों को आगे आना पड़ता है। जब आप एक कर चुके 26 नवंबर में डी चौक में आके आपने सैकड़ों लाशों का सफर 12 पे आके खत्म किया और उसके भी पूरी आप तफ्तीश नहीं करा सके, चीजों के पीछे नहीं जा सकते, आपके वर्कर जेलों में हैं, उनमें से कुछ लोगों को 6 महीने की सजा हो गई, तो वर्कर का तो मोराल खत्म हो गया ना कि जी पीछे तो कोई आता नहीं, जमानतें करा ली, उसके बाद केसेस भी खुद लड़ने हैं वर्करों ने। और ये जो 9 मई में फैसलाबाद में 108 लोग अगर सजा हुई है, जिसमें 18-19 लीडर हैं और बाकी सारे वर्कर हैं, उनका क्या है, किसी ने नाम दिया? लीडर्स तो अपने वकील भी कर लेंगे, शायद जमानतों का बंदोबस्त भी हो, तो असल इशू बनता है वर्कर्स का। क्या पीटीआई ने जो ये टॉप वोकला उन्होंने सियासत में फ्रंट पे खड़े कर दिए और सियासतदान बैक साइड पे कर दिए हैं, उनकी कोई टीम बनाई है लीगल रेमेडी के लिए कि ये सब केसेस को एक एक केस को अब परसू किया जाएगा? मैंने नहीं देखा कि वर्कर्स के लिए कुछ बना हो, तो फिर तहरीक ऐसे में नहीं उठा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उन बेचारे कारकुनों के बारे में भी सोचना चाहिए, उन वर्कर्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो ये केसेस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। राना साहब, वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम समेत कानून साजी में बेहतरी के लिए मुज़ाकरात की दावत दे डाली है। हुकूमत 26वीं तरमीम में मजीद क्या बेहतरी लाना चाहती है? देखिए, 26वीं में जो भी बेहतरी आएगी वो 27वीं कहलाएगी, या नई चीजें आएंगी वो सब 27, 28, 29 कहला देंगी। इशू ये है कि गवर्नमेंट ने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये उमर अयूब खान थे जो मुसलसल शहबाज शरीफ की ऑफर पे उन्हीं के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद करते थे, लुटेरे और पता नहीं डाकू सब कुछ मुंह पे कहते थे और वो चुप करके सुनते रहे। आखिरी ऑफर शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौर को दी जिस दिन बजट पास हुआ कि आप हमारे साथ नहीं बैठते, स्पीकर के चैम्बर को ऑन कर लें, वहां पे बैठ के बात करें, गवर्नमेंट और क्या करे बातचीत के लिए। लेकिन इमरान खान मानते नहीं और इनमें सियासी तौर पे इतनी जुर्रत नहीं कि जाके इमरान खान से कोई इख्तियार ले लें कि हम फैसला अगर करेंगे तो हमें बार बार ना आना पड़े। ना वो एतमाद करते हैं, ये बद एतमादी फैली हुई है। ऐसे में गवर्नमेंट ने तो ऑफर कर दी है ना कि जी आप बैठ के बात करें। आजम नज़ीर तारड़ ने 26वीं तरमीम में ये जो बार बार कहते हैं कि सारा अदालती निजाम खत्म हो गया, तो वजीर कानून की बात को पकड़ ले और ना करे बंद कमरों में, उन्हें कहें जी हम मीडिया को साथ बिठाएंगे और आपसे बातचीत करेंगे, सारी चीजें लाइव जानी चाहिए तो करा लें।
क्यों पीछे हटती है पीटीआई? अब वो अगर पहले इमरान खान की जेल थी, अब अगर वो ये कहेंगे कि नहीं हमारे लोगों को नाअहल किया है, तो नाअहल को अहल भी अदालतों ने करना है। इमरान खान की सजा को खत्म भी अदालतों ने करना है। ये ऐसे नहीं होगा। ये लाएअमल अब पीटीआई की खुद क़यादत को बनाना है कि वो किस तरह से आगे लेके चलेगी। इमरान खान ने कहा है कि मैं ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो उसका मुझे फिलहाल तो वैसे ज़िमनी इलेक्शन स्टे पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब जिसके भी होंगे वो स्टे करा लेंगे कि अभी हमारी अपीलें रहती हैं, लिहाजा इलेक्शन ना कराए जाएं, क्योंकि ये तो हतमी सजा हो जाएगी हमारी इस तरीके से। ये बात होगी। दूसरी बात है कि आप कैसे कर सकते हैं इस तरीके से कि आप अपने सियासी वजूद को खत्म करेंगे, तो आपका ख्याल है कि फिर उस जगह पे लोग इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? वजूद को खत्म करने की आप बात करें राना साहब, आगे की बात को लेकर आगे चलना चाहूंगी। गुज़श्ता रोज का जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया पीटीआई की जानिब से, उसमें ना माइनस इमरान खान वाला भी एक सीन बहुत ज्यादा सर उठाना शुरू हो गया। हम जब मोरोसी सियासत की बात करते हैं, इमरान खान की जानिब से ये भी बयान आया कि उनके बेटे इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन क्या आपको इमरान खान के बाद पीटीआई का कोई भी फ्यूचर नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त पीटीआई इमरान खान है जी, और इमरान खान की नाम ही पीटीआई है। तो ये जो सियासी जमातें होती हैं, अगर उनका स्ट्रक्चर बन जाए तो सब कुछ बेहतर होता है। कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान की, इस खित्ते की, बड़े सगीर की सियासत है वो विरासत की है। देखें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मोहतरमा नुसरत भुट्टो, मोहतरमा कुलसूम नवाज और मरियम नवाज, इन लोगों ने अपने अपने शौहर और वालिद की जगह पे सियासत में हिस्सा लिया और पार्टी को लीड किया, क्योंकि जो क़यादत होती है वो पीछे हट जाती है, डर जाती है, जो भी वजह हो। इमरान खान के साथ मसला ये है कि उनकी बहन ने अभी मिशाल यूसुफजई पे एक कमेंट किया तो उन्होंने मना किया कि आप सियासत पे बात ना करें। ये 5 अगस्त को अगर कोई सियासी महमेज दे रही थी तो वो अलीमा खान साहिबा थी कि उनके बेटे भी आएंगे और आपको सरप्राइज मिलेगा 5 को। उनको भी जीरो किया, अपने साथियों पे भी एतमाद ना किया, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ चले, वो भी साथ ना खड़े हुए इस तरीके से, जिस तरीके से इमरान खान समझ रहे थे। क्योंकि सब लोगों की अपनी अपनी सियासत है ना। फिर कोई इज्तिमाई काद होता है, 1 2 3 बनते हैं पॉइंट, उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है। उससे पहले आप एहतजाज की काल दे देते हैं। उन्होंने तो कहा है ना कि हम वफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि नए इलेक्शन कराए जाएं, तो उसका रास्ता कैसे बनाएंगे? बगैर बातचीत के बनाएंगे? बगैर बातचीत के नहीं बन सकता। यही बात समझने की है जो अब तक पीटीआई नहीं समझ। अभी तक जो है वो पीटीआई ये बात ही समझ नहीं पाई, इसके इदराक नहीं कर पाई। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब आपके न्यूज़ को वक्त देने के लिए।